डाटा में दिया गया है जी। वॉल्यूम है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की रीडिंग। 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, जवाब आ जाएगा 0.4। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, जवाब आ जाएगा 0.1 और 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, जवाब आ जाएगा 0.05। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 2×10⁻³ मीटर क्यूब। अब बेटा मैस हमें दिया गया है 850 ग्राम। उस 850 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, जवाब आ जाएगा 0.85 kg। अब रिक्वायर्ड है हमें डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मैस बाय वॉल्यूम। हमने सोल्यूशन के अंदर वैल्यूज पुट की। मैस की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.85 और वॉल्यूम की वैल्यू आई थी 2×10⁻³ जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ गई 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी टुडे स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7.2। 7.2 में जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो उसने दिया है जी 1 लीटर। डेंसिटी ऑफ आइस जो उसने हमें बताई है वो है जी 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास है जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर को रो 1 से, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने V1 से, और इसी तरह से डेंसिटी ऑफ आइस को हमने रो 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। रिक्वायर्ड है जी हमारे पास डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस हमें रिक्वायर्ड है, यानी V2 हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमने दोनों के लिए एक फार्मूला लिखा है, डेंसिटी 1 इक्वल होती है मैस बाय वॉल्यूम के। अब यहाँ से वॉल्यूम 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो मैस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, डेंसिटी 1 मल्टीप्लाइड बाय V1 के। इसी तरह से डेंसिटी 2 हमने लिख ली मैस बाय वॉल्यूम 2 के इक्वल, तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम मैस की वैल्यू निकालेंगे तो वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। एक बात आपने यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि मैस जो होगा चाहे वो वाटर का है चाहे वो आइस का है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रो 1 V1 इक्वल्स टू रो 2 V2। इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में वैल्यूज पुट करेंगे। रो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 1000। इसी तरह से हमारे पास V1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 लीटर, जो हमने यहाँ पे लिखी थी 1 लीटर। रो 2 जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 920 और V2 की वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। 920 उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.09। अस्सलामुअलैकुम। 7.4 है हमारे पास। वो कहता है कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास है जी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने एयर का मैस मालूम करना है, जबकि एक रूम की उसने रीडिंग हमें ये बता दी है। अब हम इन सब की सबसे पहले डेंसिटी लिख लेते हैं। डेंसिटी हमारे पास है जी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ रूम हमने निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ रूम हमारे पास आ जाएगा जी 160 मीटर क्यूब, क्योंकि हम इन सबको क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। और मैस हमें अननाउन था तो मैस को हमने अननाउन लिख लिया। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा जी, फार्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है। फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। अब हमने डेंसिटी इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम लिखा, वैल्यूज पुट की। डेंसिटी की वैल्यू है हमारे पास 1.3 वैल्यू पुट कर दी। मैस हमारे पास अननाउन था, मैस हमारे पास अननाउन बिल्कुल वैसे ही आ गया। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड था जी उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 160। 160 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो मैस हमारे पास आ जाएगा 208 किलोग्राम। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। स्टूडेंट 7.5 न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, उसमें वो कहता है कि एक स्टूडेंट है वो फोर्स लगाता है 75 न्यूटन की ऑन द एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब फोर्स है हमारे पास 75, एरिया है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस 1.5 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हम 1.5 को सिंपली डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वायर के साथ, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 1.5 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ये कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे। फाइंड हमने करना है जी प्रेशर। प्रेशर हमें अननोन है, सोल्यूशन करते हैं उसका। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया के। फोर्स की वैल्यू कितनी है 75 न्यूटन, और एरिया की वैल्यू है हमारे पास 1.5 10⁻⁻⁴। दोनों वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 5 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर।